पहले से ही मतलब इस शिक्षिकाओं का वीडियो वायरल हो रहा था कि 3 बजे रात में उठना पड़ता है तो ये होता है। अब तो एक तरह से कही कि करेला पर नीम चढ़ा दिया गया है। अब तो और पहले कर दिया गया है। आप अब समझ सकते हैं कि 5:45 में स्कूल में आने का मतलब ऐसा तो नहीं कि आँख खुलते ही कोई स्कूल पहुँच जाएगा। ये रायता फैलाने वाली बात हो गई है। रायता फैल रहा है, नई नई बात, फिर इस पर एक नया विवाद आएगा। अब मुझे कहीं लगता है कि पाठक सर लगता है विवादों में उनको मतलब लुत्फ़ आने लगा है ना, कंट्रोवर्सी इंजॉय करने लगे हैं। बहुत सारे इनके काम ऐसे होते हैं ना कि लगता है कि जो इनके अच्छे काम भी उसमें दब जाते हैं। तब पाठक सर को कि विवादों से थोड़ा बचें। और ये तो मुझे लगता है कि आप मतलब जले पर नमक छिड़क रहे हैं कि पहले ही के समय से लोगों को परेशानी थी तो आपने उसको ठीक करने की बजाय और 15 मिनट कम कर दिया। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमानों के बाद देखिए एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मामला जो है स्कूली टाइमिंग का है। ऐसे में जिस तरीके से स्कूली टाइमिंग 6 बजे था, अब जाकर 5:45 कर दिया गया है। 5:45 में बिहार के अनेक जगहों के शिक्षकों को स्कूल पहुंचना होगा और उसके बाद नेट कैम के द्वारा तस्वीरें ग्रुप सेल्फी के जरिए भेजनी होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं उनका अटेंडेंस मान्य होगा। अगर ऐसा नहीं करते शिक्षक तो उनका वेतन काट लिया जाएगा। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से अपनी बेबाकी से बातें रखते हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, क्या कहिएगा जिस तरीके से मामला सामने निकल के आया है स्कूली टाइमिंग का? मैं क्या कहूँ, इसमें तो मुझे लगता है और विवाद बढ़ेगा। विवाद तो पहले से ही था। पहले से ही मतलब इस शिक्षिकाओं का वीडियो वायरल हो रहा था कि 3 बजे रात में उठना पड़ता है तो ये होता है। अब तो एक तरह से कही कि करेला पर नीम चढ़ा दिया गया है ना। अब तो और पहले कर दिया गया है। आप अब समझ सकते हैं कि 5:45 में स्कूल में आने का मतलब ऐसा तो नहीं कि आँख खुलते ही कोई स्कूल पहुंच जाएगा। सबको सुबह में थोड़ा रेडी भी तो होना पड़ता है। तो रेडी होने में आपको इस तरह से और उसकी भी तस्वीर लेकर भेजनी है नोट कैम के जरिए, और फिर 1 बजे के बाद भी उसके बाद भी तस्वीर भेजनी है स्कूल का जब एक ख़त्म होता है। सुबह 5:45 में करें चेतना सत्र का प्रारंभ होगा। और उधर जो गवर्नर साहब हैं उनके प्रधान सचिव पत्र लिख रहे हैं शिक्षा विभाग को कि जून के पहले हफ्ते तक गर्मी छुट्टी बढ़ाई जाए। फिर जो मैंने कहा था कि मतलब वही रायता फैलाने वाली बात हो गई है। रायता फैल रहा है, नई नई बात, फिर इस पर एक नया विवाद आएगा। अब मुझे कहीं लगता है कि पाठक सर लगता है विवादों में उनको मतलब लुत्फ़ आने लगा है ना, कंट्रोवर्सी इंजॉय करने लगे हैं। वो मतलब जानबूझ कर लगता है कि कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसे सुर्खियों में बने रहें और विवाद हो। क्योंकि ऐसा तो हिटलर किया करते थे। अब हिटलर के साथ तो तुलना कुछ ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन पाठक सर की तुलना मैं हमेशा तुगलक के साथ करता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। कि तुगलक जो था वो इसी तरह की मतलब फैसले लेता था जिसको सीधे कहा था कि जो अव्यावहारिक फैसले होते हैं, है ना, सीधे कहा जाए कि अव्यावहारिक फैसले होते हैं। और इससे क्या होता है कि एक पूरा देखिए, आप जब से पाठक सर आए हैं, मैं ये नहीं करा कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, अच्छे काम भी किए हैं। जो बहुत अराजकता थी और लोग नहीं आते थे, लोगों ने मजाक बना दिया था, कोई किसी समय पर आता था किसी समय पर, वो अराजकता तो काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है, खौफ लोगों में आया है। लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन बहुत सारे इनके काम ऐसे होते हैं ना कि लगता है कि जो इनके अच्छे काम भी उसमें दब जाते हैं, है ना, अच्छे काम भी दब जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और फिर उसी पर फोकस हो जाता है, इनके विरोधियों को एक मौका मिल जाता है हमला करने का, एक विवाद हो जाता है, अनावश्यक विवाद। जैसे कि अभी एक राजभवन के विवाद के बाद एक अभी पटना हाईकोर्ट का 1-2 रोज़ पहले का फैसला आया था, इसमें कहा गया था इनको 10 रोज़ दिया गया था। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आप 10 रोज़ में विश्वविद्यालयों का फंड जो है वो रिलीज़ कीजिए, नहीं तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा, है ना। उसके पहले इन्होंने मतलब फ़ंड बंद कर दिया था। फिर विश्वविद्यालय के लोग गए थे, पटना हाईकोर्ट गए थे। अब मुझे पता नहीं कि वो रिलीज़ हुआ है कि नहीं। मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। उसमें भी बहुत हास्यास्पद मतलब एक तर्क दिया गया था सरकारी वकील के द्वारा कि इनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, परेशानी होती है, इसलिए मीटिंग में नहीं बैठ पाते। तो ऐसा क्या है, आप कार में जगह जगह आप घूम रहे हैं तो वहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी सही काम कर रही है। आप अपने विभाग में मीटिंग बना रहे हैं, उसमें सही काम कर रहे हैं। आप वीसी कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, उसमें भी रीढ़ की हड्डी से। तो सिर्फ राजभवन के दरवाजे में घुसते ही के साथ रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाए, तो ये सब बचकानी बात है और ये सब नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए, इससे क्या होता है कि एक अराजक स्थिति होती है। राज्य की जितने भी हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, संविधान में सबको ऐसे किया गया है कि सब आपस में तालमेल करेंगे तभी
व्यवस्था ठीक से चलेगी, है ना। सब एक दूसरे की टांग खींचने लगेंगे, एक दूसरे को लंगड़ी मारने लगेंगे, वो उसकी बात नहीं माना, वो उसकी बात नहीं माना, वो उसमें ईगो क्लैश हो गया, अहम का टकराव हो गया, तो कैसे हो गया। जाने से पहले अमिताभ दास जी क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? अब संदेश मैं यही दूंगा, पाठक सर को कि विवादों से थोड़ा बचें। और ये तो मुझे लगता है कि आप मतलब जले पर नमक छिड़क रहे हैं कि पहले ही के समय से लोगों को परेशानी थी, तो आपने उसको ठीक करने की बजाय और 15 मिनट कम कर दिया है। सुधार की जरूरत है। हाँ, सुधार की तो जरूरत है, तो मैं शुरू से कह रहा सुधार की जरूरत है। और राजभवन की वो बात भी सही है कि गर्मी छुट्टियों को बढ़ाया जाए। जी, गर्मी छुट्टियों को बढ़ाया जाए और ऐसे में सुधार की जरूरत है। ऐसे में जिस तरीके से बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का फरमान आ रहा है, इसको देखते हुए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास अपनी बेबाकी से बातें रख रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जैसे मोहम्मद बिन तुगलक अपना तुगलकी फरमान जारी करता था, उसी के तर्ज पर अब जाकर बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक फरमाने जारी करते हैं। और ऐसे में वो किसी की नहीं सुनती, ये बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है। टकराव का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं जारी है और अब जाकर जिस तरीके से शिक्षकों में आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।